बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर और मैं आपको बताने लगा हूँ फ़िल्टर फ़ंक्शन जो कि ऑफ़िस के लेटेस्ट वर्ज़न्स में एक फ़ंक्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑफ़िस का लेटेस्ट वर्ज़न है तो ये आपके पास ये फ़ॉर ऑप्शन अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड ऑफ़िस के वर्ज़न्स हैं तो उसमें अवेलेबल नहीं होगा। मेरे पास ऑफ़िस 365 का लेटेस्ट वर्ज़न है और इसमें फ़िल्टर फ़ंक्शन है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास ये फ़िल्टर फ़ंक्शन है या नहीं, तो इज़ इक्वल प्रेस करें और फ़िल्टर लिखें। जैसे आप फ़िल्टर लिखेंगे तो ये फ़ॉर्मूला शो हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये फ़िल्टर का फ़ंक्शन नहीं है अवेलेबल और ये आपका जो ऑफ़िस का वर्ज़न है ये पुराना है। तो फ़िल्टर फ़ंक्शन जो है ये यूज़ होता है किसी भी डाटा में से अपना रिक्वायर्ड डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके आप इज़िली कंप्लीट डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वीलुकअप जो है वो फॉर एग्जांपल इसका वही काम करता है कि आप एक कंडीशन के ऊपर बेस करके एक डाटा जो है वो मैचिंग क्राइटेरिया के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है, कंप्लीट डाटा जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होता। फिल्टर फंक्शन का ये फायदा है कि आप उसमें इसमें से कंप्लीट डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक शीट है और इस शीट मेरे पास 3 कॉलम है जिसमें एक कस्टमर है, उसके नेम है, सिटी है कस्टमर का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके अलावा जो है वो इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और वैल्यूज़ के 2 कॉलम हैं। तो वी लुकअप अगर काम आप यूज़ करें तो वी लुकअप क्या करता है कि किसी एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है, जबकि फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू आप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ जो 3-4 कॉलम हैं इन सब को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसको यूज़ करते हैं हम फ़िल्टर में सबसे पहले है अरे होता है जी डाटा रेंज, जिस डाटा में से आपने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। ये कंप्लीट डाटा की रेंज को आपने देना है, यहाँ से लेकर एंड कॉलम तक और एंड रो तक। ये आपने कंप्लीट रेंज ऑफ डाटा दे दी। इसके बाद कॉमा प्रेस किया, कॉमा के बाद आपने देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम ये कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रसूल अहमद एक नाम आ रहा है सबसे पहले, तो ये रसूल अहमद का जो डाटा है ये हमने एक्सट्रैक्ट कराना है सारा। तो ये पूरा कॉलम आप क्राइटेरिया का सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल प्रेस करेंगे और रसूल अहमद का जो नाम लिखा है इस रसूल अहमद को आके आप क्लिक कर देंगे। तो ये रसूल अहमद का जो सेल रेफरेंस है शीट 1 बी 2 में से बी टू हमारा ये बनता है। तो बी 2 इसने रेफरेंस ले लिया है और एंटर प्रेस कर दें। तो ये देखें कि ये डाटा जो है रसूल अहमद का कंप्लीट हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब इसमें ये क्या वी लुकअप जो काम करता अगर तो हम वी लुकअप कराते तो उसने एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है हमें एक्सट्रैक्ट करके देनी थी। इस तरीके से कंप्लीट डाटा की रेंज हमें नहीं देनी थी। अब इस फिल्टर फंक्शन में आप एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी नाम का क्राइटेरिया दिया है, नाम के अलावा भी आप क्राइटेरियाज ऐड कर सकते हैं। ये करने के लिए हम यूज़ करते हैं जी वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड जो है वो हमारे ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे एक स्टेरिक है और दूसरा प्लस है। प्लस जो है ये और का काम करता है और ये जो स्टेरिक है ये एंड का काम करता है। एंड उस वक्त काम करेगा जिसमें दो कंडीशंस जो है एग्जैक्ट मैच हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल हम चाहें कि रसूल अहमद और लाहौर का डाटा हमें एक्सट्रैक्ट हो तो फिर हम यूज़ करेंगे एंड ने दोनों क्राइटेरिया को मैच करके हमें डाटा देना है। जबकि और जो है और अगर हम फॉर एग्जांपल रसूल अहमद और लाहौर यूज़ करते हैं सिटी, तो लाहौर सिटी के जितने नेम होंगे चाहे वो रसूल अहमद है या रसूल अहमद के अलावा भी कोई नेम है तो वो भी हमें इस डाटा में एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। इन दोनों को हम अभी यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लगाते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब एंड का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है दोनों कंडीशन जो है एग्जैक्ट मैच करानी है। उसके लिए यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया दिया है इसको पहले जो ओल्ड क्राइटेरिया है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर कर देना है, ब्रैकेट या स्मॉल पैरेंथेसिस में ट्रांसफर किया और इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट की और जहाँ पे एंड हो रही थी यहाँ पे हमने क्लोज की। यहाँ पे हमने स्टैटिक लगाया। अब स्टैटिक के बाद हमने सिटी का कॉलम जो है इसमें लाहौर का क्राइटेरिया देना है। तो यहाँ हम सिटी का जो होल कॉलम है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारी वैल्यूज हैं
और इसके बाद हम इज इक्वल प्रेस करेंगे और लाहौर को हम क्लिक कर देंगे जहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है। B14 में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे लाहौर आ रहा हो। जैसे ये सबसे पहला C2 जो सेल है इसमें हमारे पास लाहौर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे इसका रेफरेंस जो है वो फार्मूला ने ले लिया और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। यहाँ हमने जो स्टैटिक के बाद फार्मूला स्टार्ट किया था, यहाँ हमने स्टैटिक स्टार्ट जो पैरेंथेसिस है यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे हमने क्लोज करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर और रसूल अहमद एग्जैक्ट जहाँ पे मैच हुए हैं, सिर्फ वो डाटा हमें फार्मूला ने दिया है एक्सट्रैक्ट करके। स्टैटिक होता है एंड, स्टैटिक का मतलब एंड और एंड का मतलब दो कंडीशन एग्जैक्ट मैच होंगी तो सिर्फ वही डाटा आएगा। अब इस स्टैटिक को हम अगर प्लस के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये देखें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट थोड़ा एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आ गया है कि फर्स्ट हमने रसूल अहमद का क्राइटेरिया दिया हुआ था, सेकंड हमने लाहौर का क्राइटेरिया दिया हुआ था। तो लाहौर भी आ गया, पेशावर भी आ गया, कराची भी आ गया और इसके अलावा रसूल अहमद के साथ हमारे जो ABC के नाम आ रहे थे वो भी आ गए। रीजन इसकी ये है कि जो जहाँ जहाँ रसूल अहमद मैच हो रहा था और से ये हुआ है कि लाहौर सिटी जिस जिस नेम के साथ आ रहा था वो नाम भी आ गया है। जैसे हमारे पास ABC खान यहाँ पे शो हुआ है, इसमें ये लाहौर नाम सिटी का आ रहा था, ये इसलिए शो हो गया है। और जो पेशावर और कराची शो हुए हैं ये इसलिए शो हुए हैं कि ये रसूल अहमद का क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा था इसके साथ। तो रसूल अहमद किसी भी सिटी में आ रहा था तो वो सिटी वो वाला डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद हमने जो सिटी का क्राइटेरिया दिया था लाहौर का, तो लाहौर जिस जिस नाम के साथ आ रहा है वो भी शो हो गया। तो ये प्लस जो होता है ये और का काम करता है, यानी लाहौर कहीं भी आ रहा हो तो वो भी आ गया और रसूल अहमद किसी भी सिटी के साथ आ रहा है तो वो डाटा भी आ गया। तो ये दो वाइल्ड कार्ड्स हैं जिसकी मदद से आप मजीद अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इन कंडीशंस को फर्दर भी एक्सपेंड करना चाहें तो वो भी एक्सपेंड की जा सकती हैं। जैसे फर्स्ट अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से करना है या इनवॉइस नंबर से करना है तो इसके आगे इसी तरीके से आप पैरेंथेसिस डाल के और स्टैटिक यूज करें या प्लस यूज करें और आगे इस इन कंडीशंस में से फर्दर कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अब ये डाटा जो है ये फॉर्मूला की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हुआ है, इस डाटा को एडिट आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट फंक्शन नहीं काम कर रहा। रीजन इसकी ये है कि ये फार्मूला से डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है। वी कांट डिलीट दिस वैल्यू, ये मैसेज आ गया। अब इसको एडिट फॉर्म में लाने के लिए आप ये करेंगे, ये डाटा कंप्लीट सेलेक्ट करें और इस डाटा को कहीं सेपरेट जाके पे स्पेशल वैल्यूज कर लें। अब ये डाटा जो है आपके पास वैल्यूज की फॉर्म में है, इसके ऊपर जो भी आप एडिटिंग करना चाहें वो इजीली की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आप डिलीट करें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ये इसमें से पेशावर हम डिलीट करें फॉर एग्जांपल तो ये भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यूज डिलीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये पेशावर आप डिलीट करें तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा। और अगर माइनस रो अगर डिलीट करते हैं तो यहाँ पे पेशावर उसी तरह स्टैंड कर रहा है लेकिन यहाँ से डाटा जो है वो रिमूव हो गया है। इसकी रीजन ये है कि ये फॉर्मूला की फॉर्म में नहीं है और ये वैल्यू पे स्पेशल हुई हुई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।